Okay. Now, which part of the intestine या body is absorbing what? So that we will discuss in the absorption topic. ठीक है? तो इसलिए ये आप देख रहे हैं एक पार्ट. Are you able to see this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Now, इसीलिए आपका देखिए जो माउथ है, तो एब्जॉर्प्शन जनरली आपका माउथ से शुरू हो जाता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो माउथ एंड बकल कैविटी, ओके, जो माउथ एंड बकल कैविटी है, इसमें क्या होता है? हाँ निशा बोलो. बट तुम तो हो नहीं, मेरे को तो दिख नहीं रहा. एक सेकंड देखो. ओके ओके. हाँ चलिए, एक्चुअली दे आर आउटसाइड. हाँ. नाउ आपका जो एब्जॉर्प्शन कंसेप्ट है, ये कहाँ गए? Now here you see this absorption part. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? माउथ. तो जनरली माउथ में और कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होता. तो इन माउथ सम मेडिसिन. कौन सा मेडिसिन? हार्ट अटैक वाला मेडिसिन, नाइट्रोग्लिसरीन. हार्ट वाला. Some medicines like nitroglycerin is absorbed. Okay, तो some drugs absorb हो जाता है. क्यों? So that वो धड़ाधड़ काम करे. Okay, so that they can act fast. ठीक है. तो आप देखोगे फिल्मों में बहुत सारे हीरो, जब आपका फिल्म का टाइम खत्म हो गया होगा, तो वो लोग एक दवाई ढूंढते हैं, एंड वो दवाई उनको नहीं मिलता, तो वो हीरो मर जाता है एंड पिक्चर खत्म हो जाता है. बट अगर वो पिक्चर में 1 घंटा आधा घंटा टाइम बचा है, तो व्हाट विल हैपन? उनको वो दवाई मिल जाएगा एंड वो बच जाएंगे. तो दैट इज द कंसेप्ट. इसलिए माउथ में अगर आप फटाफट मेडिसिन डाल देते हो, तो वो आके आपका कांटेक्ट करता है, एंड जब आपका कांटेक्ट होता है तो इमीडिएटली आपका जो वो काम करना शुरू कर देता है. अदर देन सम ड्रग्स, और कोई चीज यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता. ठीक है. चलिए, तो इसका एक शॉट ले लिया जाए. नेक्स्ट पॉइंट. तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है डाइजेशन, जो स्टमक में होगा. ओके, सो नाउ स्टमक में आपका क्या होता है? स्टमक में भी उसी तरह से कुछ एब्जॉर्प्शन होता है. लिखा भी है इधर, आप देख लेंगे. तो यार इट इज रिटन, इफ यू सी, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्स ए फ्यू फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है. तो एब्जॉर्ब्स ए फ्यू फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, है कि नहीं? तो एब्जॉर्ब्स ए फ्यू फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक क्या? लाइक एस्पिरिन, अल्कोहल, दारू एंड सम ड्रग्स. इसलिए आप देखोगे जो लोग दारू पीते हैं उनको इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाता है, एंड वो जाके इमीडिएटली आपका बीवी लोग को पीटते हैं, है कि नहीं? So that is because they get energy very fast. Okay, so these are the basic concepts of your what? Stomach part. But otherwise the main site of digestion and absorption is what? The main site of digestion and absorption is your small intestine. Okay, तो इसलिए जो मेन साइट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना? तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके,
मेन साइट ऑफ क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके, इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ इट हैज increased the surface area of absorption क्या, substantially, okay, it has increased the surface area of absorption substantially। कैसे, ये submucosal fold, ये क्या करते हैं, 3 टाइम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। यहाँ पर है villi on, okay, villi on their free surfaces, ये 10 टाइम सरफेस एरिया बढ़ा देता है। एंड 3 microvilli on the free surfaces of villi cells, okay, free surfaces of villi cells, ये 20 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सो देयरफॉर टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या है, बोलिए, 3 into 10 into 20 is equal to 600। 600। ओके, तो 3 into 10 600। into 20, तो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन इज x, तो इसने आपका सरफेस एरिया कितना बढ़ा दिया, 600 600 times। ठीक है, तो इसने आपका सरफेस एरिया 600 टाइम्स बढ़ा दिया। तो स्थित तो है ही नहीं, तो उसको कैसे अलाउ करें सर? आ गया, हाँ ठीक है, चलो गुड। मैं वो आई सॉ यू आर आस्किंग टू कम इन, तो चलिए, तो समझ में आया। तो इसीलिए one of the reasons villi has prepared is to absorb as much as possible। ठीक है, तो हमने 600 गुना बढ़ा दिया, तो इसीलिए आप क्या एब्जॉर्ब करेंगे एंड कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो सबसे फर्स्ट, ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, absorption of glucose is by secondary active transport, SYMPORT, along with sodium। कोई शक, तो ये समझ में आया कल जो हमने लिखा था। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज बाय secondary active transport, SYMPORT, along with sodium via sodium glucose link transporter, okay, via sodium glucose link transporter। ठीक है, तो এটা বুঝিলা। So this is called secondary active transport, SYMPORT, and nearly आपका 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है, क्योंकि हम जितना एनर्जी खर्च करेंगे उतना लाएंगे। तापर बी, ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, तो इट इज आल्सो सेम। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, ओके, इज बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, SYMPORT, along with sodium via SGLT। यहाँ SG का फुल फॉर्म क्या है, गैलेक्टोज, okay, okay, this is galactose, sodium galactose link transport। now इसमें आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, most readily
actually most readily absorbed. Okay, most readily absorbed carbohydrate. Okay, क्यों? Why? Carbohydrate because because it is used to repair nervous system. है कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है इसमें गैलेक्टोलिपिड्स होता है कि नहीं? तो इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए हमें गैलेक्टोज चाहिए। तो इसीलिए अगर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में रेस लगेगा तो गैलेक्टोज जीत जाएगा। नाउ सी fructose is absorbed by passive transport via facilitated diffusion, मतलब through gated fruits, है कि नहीं? प्लीज रिमेम्बर, एनसीईआरटी अगर आप पुराना देखोगे या पुराना कोई बुक्स देखोगे, आकाश आइलैंड देखोगे, तो उसमें लिखा होगा सोडियम लिंक्ड फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर। माने जो 17 साल हो गया एनसीईआरटी को, उसमें से 14-15 साल वो गलत पढ़ाया है। देयर इज नो सोडियम लिंक्ड फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर। ओके, तो इसलिए याद रखेंगे, ये बुक्स में कभी कभी गड़बड़ दिया होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया। तापरे एल एमिनो एसिड्स, बिकॉज डी एमिनो एसिड्स हमको नहीं चाहिए। एल एमिनो एसिड एब्जॉर्प्शन, ओके, एल are absorbed, okay, are absorbed by same secondary active transport symbol along with sodium via sodium amino acid link transporter. Okay, sodium amino acid link transporter. Understood? So ये आपका concept है, but जो डी एमिनो एसिड है वो हमको नहीं चाहिए। सो डी एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। भाई कोई आ रहा है तो हम मना थोड़ी करेंगे, बट हम नहीं लाएंगे। ओके, आर एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। अंडरस्टूड? तापरे F is fatty acids and glycerol। तो उसके बाद लिखिए, ये एक तो डिफरेंस है, बट इसके पहले एक नोट लिख दीजिए। नोट, all water soluble components are absorbed into the capillaries of villi। ठीक है, तो ऑल वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज ऑफ विलाई। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, फिर ये आगे चले जाते हैं। ओके ओके, फ्रॉम देयर दे, ओके, फ्रॉम देयर दे एंटर, क्या करेंगे? कैपिलरीज ऑफ विलाई। फ्रॉम देयर they enter into blood circulation and are taken to the liver for क्या? Processing via क्या? Processing via hepatic पोर्टल सिस्टम। समझ रहे हो? तो ये आपका उधर से चला जाए। ठीक है जी, बट अब हमारा फैट्स का लफड़ा है, तो फैट्स आर डेंजरस। ओके, ना फैट्स हैव नो जनरली
fats have generally no use in our body. ओके, तो जनरली उसका कोई यूज नहीं होता है because to metabolize fats a lot of oxygen is required. समझे कि नहीं? तो एक्चुअली जो required, समझ? So because to metabolize fats a lot of oxygen is required. तो हमारे बॉडी में वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, so that is why fats have generally no use. ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब खा लिए तो हजम करेंगे, हजम करने के बाद उसको हम फिर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके फिर फैट्स बना के स्टोर कर देंगे, समझ रहे हो? तो हजम करना सिर्फ एक टाइम बीइंग काम। ओके, तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए फैट्स एक फैट डाइजेशन okay products, okay, fat digestion end products are hydrophobic and they are absorbed अपने आप by simple diffusion। क्यों? लिपिड लिपिड भाई भाई। तो फैट digestion end products are hydrophobic and they are absorbed by simple diffusion. They enter into the ER of cells. क्यों? अब actually see fat is hydrophobic, so it will not move in blood, तो वो ब्लड में आ जा नहीं सकता है। तो ब्लड में आ जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो इसीलिए हाउ टू मूव फैट्स, फैट्स को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके चारों ओर प्रोटीन कोटिंग करना पड़ेगा। ओके, so like that. So fats digestion end products are hydrophobic, they are absorbed by simple diffusion, they enter into RER of cells where they are coated by a layer of protein. Such structures are known as क्या? Lipoprotein. Okay, such are lipoproteins and they are of different types on the basis of क्या? On the basis of extent of fats, ठीक है, in them। तो कितना फैट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक HDL इज क्या? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? प्रोटीन का ना लिपिड का? बोलो। लिपिड का। ठीक। अब देखो, आपको इतना सिंपल कॉमन सेंस का भी डेफिशिएंसी है। अरे प्रोटीन भारी होगा ना आपका लिपिड भारी होगा? सब प्रोटीन, सर प्रोटीन। हल्का कौन होगा, चर्बी ना प्रोटीन? चर्बी। चर्बी। तो समझ में आया? तो जो HDL है, HDL जो है उसमें क्या होता है? प्रोटीन प्लस लेस, मोर प्रोटीन प्लस लेस क्या? ठीक है, ये मोर प्रोटीन प्लस लेस लिपिड, ठीक है जी।
Similarly, LDL उसमें क्या होता है? They are called इसमें जाइए low density lipoproteins, है कि नहीं? तो what are low density lipoproteins? More lipids, less more protein. lipid, Less protein, more lipids. ओके, सो उसमें क्या होगा? मोर डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होगा? उसमें आपका लेस Protein, प्रोटीन प्लस मोर लिपिड्स होगा, lipids. ठीक है। उसके बाद आएगा आपका VLDL। व्हाट इज VLDL? Very low. Very low. very low, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। Lipoproteins. इसमें लेसर प्रोटीन प्लस हायर लिपिड्स होगा, ओके, अंडरस्टूड। एंड लास्ट में काइलोमाइक्रॉन्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स में क्या होता है? नियरली 98% ओके आपका लिपिड्स होता है, प्लस 2% आपका प्रोटीन। अंडरस्टूड। सो अब क्या हुआ? सो इट इज जस्ट लाइक दिस। तो अब ये आपका क्या है? एक मोटा सा प्रोटीन कोट है। सपोज दिस इज योर फैट एंड चारों ओर हम क्या बनाएंगे? Proteins. Protein. लिपिड का कोट, प्रोटीन का कोट। तो समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ योर लिपोप्रोटीन्स विल लुक लाइक। अंडरस्टूड? तो ये आपका क्या है? दिस इज योर प्रोटीन कोट एंड दिस इज योर लिपिड्स, ठीक है। तो क्या है? लिपिड्स, ओके, लिपिड कोर एंड आपका क्या है? प्रोटीनेशियस कवर, है कि नहीं? प्रोटीनेशियस कवर हो गया। तो अब नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ओके, दिस lipoproteinaceous, okay, these lipoproteinaceous covering क्या होगा? are then sent to Golgi, okay, ER से कहाँ जाएगा? Golgi arrow vesicles। Golgi से क्या बनेंगे? vesicles एंड ये चले जाएंगे बाहर। they will enter into lymph vessels, lymph vessels known as lacteals, okay, so known as lacteals, okay। now from here the, अब यहां से कहां जाएंगे? from here these, इसको from here they are known as what? काइल। अब समझ रहे हो उसको काइल क्यों कहते हैं? so now you know why they are called काइल, because they are rich in chylomicrons, small microscopic structures found in काइल, so they are called your chylomicrons, है? so this is the case। आप यहां से ये क्या जाएंगे? from lacteals they will go to lymphatic system,
From there they will go to veins. From there they will go to body and get deposited in various fat stores. तो जहां लाइक आपका सबडर्मल फैट्स, लाइक बिलो स्किन, ओमेंटा जो पेट होता है, पेट इतना बड़ा बड़ा जो होता है वो ओमेंटा है, ओके, कॉमा मिजेंटेरी एटसेट्रा, ओके। तो इसलिए अब आपका ये फैट जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं फैट हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फैट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होता, है कि नहीं? बट जनरली द प्रॉब्लम इज उसको खर्च करने के लिए बहुत एरोबिक इवेंट्स करना पड़ेगा, एरोबिक एक्सरसाइज, नॉट रनिंग लाइक फूलिश पीपल, ओके। योगा एंड ऑल यू हैव टू डू, कपालभाति, अनुलोम विलोम, एंड वो जो सुंदर सी न्यूज एक्ट्रेस करती नहीं है मीनाक्षी इन द आज तक, तो काम धंधा छोड़ के वो लोग योगा करने शुरू होते हैं विद लंगटा बाबा, ओके। चलिए, तो आपका एब्जॉर्प्शन फिनिश्ड, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी आ जाए, बल्ले बल्ले। तो ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन। सो नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, उसके बाद हम लोग अगले सेशन में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। सर अपन जो कहले डी अमीनो एसिड्स माने नॉट रिक्वायर्ड, डी अमीनो एसिड्स यार आपको मालूम है वो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है, उसका हमें कोई जरूरत ही नहीं। जनरली देयर इज नो यूज ऑफ डी अमीनो एसिड्स, उससे प्रोटीन्स नहीं बनता है, बट कभी कभी यूज होता है, इसलिए जिसको नहीं चाहिए उसको हम लाएंगे नहीं, वो खुद आता है तो आने दो, हमें क्या दिक्कत। सपोज बर्थडे पार्टी में मैंने सबको बस भेजा कि प्लीज कम टू गरिमा's बर्थडे, तुमको बस नहीं भेजा, तो तुम आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। बोलो, दुखी मत हो। अरे तू कौन है? तू आसिबू ना आसिबू? आसिबू नो, दैट इज योर चॉइस, बट यू नो गरिमा's फ्रेंड इज योर सिस्टर, तो क्या करोगे? बट कैसे आओगे? अपने खर्चे पे, है कि नहीं? तो मैं तो तेरे को बुलाया नहीं, तू आ गया तो केक वेक खिलाऊंगा ना, नहीं खिलाऊंगा? यस सर। तो समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए जो चाहिए एट एनी कॉस्ट बॉडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा।